बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको बीएस ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट अलजब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इन्वर्स मालूम करना सीखा था कि इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का और 3x3 मैट्रिक्स का। अब उससे अगला जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो उसी से ही रेलिवेंट है थोड़ा सा, और थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। इस टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, के इक्वेशंस के सिस्टम को अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो हम पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये होता क्या है, इसमें ये होगा कि आपके पास इक्वेशंस जो है वो दी गई होंगी, लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी। लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर है। तो हमारे पास जैसी ये इक्वेशन दी हुई है कि x1 - 2x2 + x3 = -4 एंड 2x1 - 3x2, ये इक्वेशंस की हमें 3 इक्वेशन दी गई हैं। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि सबकी पावर जो है वो 1 है, और इसमें देखिए एक से ज़्यादा वेरिएबल ही दिए गए हैं, x1 x2 x3। यहाँ x1 2 3 भी हो सकता है और x y और z भी हो सकता है। ये क्वेश्चन करने वाले की मर्जी है वो x1 2 3 की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे या x y z की फॉर्म में क्वेश्चन दे। जैसा वो क्वेश्चन देगा उसके मुताबिक आपने इसे लिखना है क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो ये हमारे सिस्टम दिया गया इक्वेशंस का, ठीक है, ये इक्वेशन का एक सिस्टम है। तो इसको अब हल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ पहला मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे, तो आज हम पहला मेथड पढ़ते हैं। तो सेकंड मेथड इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पे जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम क्या है, वो कैसे कहेगा कि आप मालूम करें, वो लिखेगा कि यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व दिस सिस्टम। कहता है मैट्रिसेस का मेथड यूज़ करते हुए आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, ठीक है। मैट्रिसेस का मेथड कैसे सॉल्व करना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो हम देखते हैं। तरीका ये होता है, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया गया होती है, जो हमें ये सिस्टम दिया गया इक्वेशंस का, इसको आपने पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अपने गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम फर्दर जो इस पे काम करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, हम देखे हैं सबसे पहले हमने x1 x2 और x3 इसके कोफिशिएंट जो है वो देखने हैं। x1 का कोफिशिएंट देखें 1 है, इसके साथ 1 है, ठीक है, 1 था तो 1 इधर हमने लिख लिया। x2 के साथ कोफिशिएंट -2 है, वो लिख लिया। x3 के साथ भी कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं उसके साथ 1 होता है, इसलिए इसका कोफिशिएंट 1 है, वो हमने लिख लिया। अब सेकेंड और दूसरी जो इक्वेशन है उसको देखें, x1 का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x2 का -3 है, या x3 का 2 है, वो लिख दिया। फिर इसका 2, इसका 2 और इसका 1। तो हमने जो कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन के साथ, वेरिएबल के साथ, वो सारे के सारे हम एक मैट्रिक्स में लिख देते हैं। देखिए हमने सारे 9 एलिमेंट्स लिखे और एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो वेरिएबल हैं, जैसे वेरिएबल इसमें है x1 x2 x3, इसमें 3 वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं। तो ये तीनों जो नंबर्स हैं वो आपने एक इसके साथ कॉल में लिख देना है, ठीक है। x1 x2 और x3 है, तो ये x1 और x2 x3 आ जाएगा। और इक्वल टू के बाद जो हमारी इक्वल टू वैल्यूज होती हैं, जैसे -4 -6 5 है, तो इन इक्वल वाली वैल्यूज को आपने एक और मैट्रिक्स में लिख देना है, ठीक है। तो ये एक x1 2 3 का मैट्रिक्स है, और एक इक्वल के दूसरी साइड जो वैल्यूज है उसका मैट्रिक्स है, और एक इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। तो ये 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो हम इसको नाम दे देंगे, हमने कह दिया फर्स्ट a के इक्वल है, सेकेंड x के इक्वल है, थर्ड b के इक्वल है। तो हमने इस तीनों को मुख्तलिफ नाम दे दिए। अब हमने मैट्रिक्स का मेथड यूज़ करना है, तो मैट्रिक्स का मेथड यूज़ करते हुए तरीका क्या होगा कि हम इस a को जो है वो राइट साइड शिफ्ट करेंगे। जब a इधर जाएगा तो a इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो a इधर आके इन्वर्स हो गया। तो मतलब ये हुआ कि x बराबर आ गया a इन्वर्स b के। तो हमें x मालूम करने के लिए इन्वर्स चाहिए, a का इन्वर्स चाहिए, और a इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब और हमारे पास जो a x b है, इसको हमने नाम दिया था, हमने इसको a का नाम दिया इस मैट्रिक्स को, और ये जो मैट्रिक्स है इसको x का नाम दिया, और ये जो मैट्रिक्स है जो हमने नंबर बनाए थे -4 -6 5, इसको हमने b का नाम दिया। तो हमने 3 नाम दे दिए, इसको a, इसको x और इसको b। तो ये तीनों मैट्रिक्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं जिसको हमने सपोज किया कि ये इसके इक्वल है। अब देखिए हमें क्वेश्चन को आगे मजीद जब चलाना है तो क्या देखना है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास x = a इन्वर्स है।
तो हमें ए इन्वर्स पहले चाहिए, इन्वर्स निकालेंगे तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये सॉल्व भी नहीं होगा। अब इन्वर्स का मेथड अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 3x3 में कैसे इन्वर्स निकालते हैं। तो ये सारा अब सारा अमल वही है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। ये थोड़ी सी बस चीज़ नहीं आई थी कि आपने पहले से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, उसको नाम देने हैं ए बी और एक्स के, और उसके बाद फिर सारा वही काम है जो हम पढ़ चुके हैं। तो दोबारा देख लें, दोबारा अच्छी तरह समझ लें, ताकि आपको पिछले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगी इधर। तो हमें सबसे पहले इन्वर्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ये दो वैल्यूज हमें चाहिए। जब ये दो वैल्यूज निकालेंगे तो हमारा इन्वर्स आ जाएगा, तो समझे हमारा काम जो है पूरा हो गया क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे कहीं ये सिंगुलर तो नहीं है। अगर सिंगुलर आ गया तो ये तो सोल्यूशन ही नहीं पॉसिबल होगा। तो हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दोबारा फिर गौर से देख लें कैसे निकालेंगे। तो हमने ए मैट्रिक्स लिया, इसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा, ठीक है। हमने ए का डिटर्मिनेंट लगा दिया। डिटर्मिनेंट लगाने के बाद फिर हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के काफ़ी मेथड होते हैं, ठीक है। ये हमने सिर्फ इसको फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड किया है, इसको हम सेकंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो से भी, फिर कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं एक्सपेंड करने के। हम सिर्फ इसको एक्सपेंडिंग रो 1 फर्स्ट रो का सिर्फ एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड कैसे किया हमने कि फर्स्ट एलिमेंट बाहर आ जाएगा तो हम फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। इसकी पहली रो छोड़ देंगे और पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 4 एलिमेंट्स बचेंगे, तो 4 एलिमेंट हम इधर लिख देंगे। फिर -2 बाहर आएगा, ठीक है। तो फिर हम फर्स्ट रो और फिर सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये 4 एलिमेंट बचेंगे वो लिख देंगे। और इस तरह लास्ट में भी 1 बाहर आ जाएगा और फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। कॉलम आपने जो है वो बारी बारी पहला छोड़ना है, पहले फिर दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरा छोड़ना है, ठीक है। रो आपने फर्स्ट छोड़नी है हर बार, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, इस तरह छोड़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद फिर अलामतें जो इसकी है साइन फिक्स हैं, साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। पहले एलिमेंट का साइन प्लस होगा, दूसरे एलिमेंट का साइन माइनस होगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट का अपना माइनस भी है, वो भी साथ ही है, मगर ये माइनस फार्मूले का है। पहला प्लस होता है, फिर माइनस आता है और फिर प्लस आता है। तो इनके अगर अपने साइन है तो वो भी साथ ही लिखी जाएंगे, ये नहीं कि उसे छोड़ देंगे, उसके साइन भी साथ साथ आएंगे, वो उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 3 2 × 2 4, ठीक है। सेंटर में माइनस फार्मूले का होता है, ये नफी नफी जमा हो गया है, 1 × 2 2 2 4, और इसमें भी 1 बाहर आ गया, 2 2 4 3 2 6, ठीक है। इसको आपस में प्लस माइनस किया तो प्लस माइनस करने के बाद -7 -4 और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब प्लस माइनस करके डिटर्मिनेंट निकाला तो उसका तो आंसर आ गया हमारे पास -1, और -1 जो है ये 0 नहीं है, तो मतलब है इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो अब ये सोल्यूशन जो है सिस्टम का आगे सॉल्व हो सकता है। अगर ये हमारे पास 1 ना आता, तो यानी कि 0 आया था या -1 ना आता, तो फिर ये सिस्टम जो है वो यहीं पे रुक जाना था, आगे सॉल्व भी नहीं होना था, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इन्वर्स निकालने के लिए आपको चाहिए होता है ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। और एडजॉइंट निकालने के लिए 3x3 मैट्रिक्स में पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। कोफैक्टर निकालेंगे देन हमारा जो है वो एडजॉइंट आएगा, पहले एडजॉइंट नहीं आएगा। तो अब हम पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने का तरीका भी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, दोबारा फिर समझ लें कैसे निकाले थे हमने। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम के जितने इसके एलिमेंट्स हैं उतने ही कोफैक्टर के एलिमेंट्स आएंगे। इसके देखे एलिमेंट्स 9 है और कोफैक्टर के एलिमेंट्स भी 9 ही आएंगे, ये नहीं कि इसके 9 है तो उसके आप 3 निकाल लें, 6 निकाल के बैठ जाएं। तो जितने इसके एलिमेंट उतने ही निकालेंगे देन वो पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। कैसे एलिमेंट निकालेंगे? एलिमेंट पहले हम निकालेंगे A11, ठीक है। A11 निकालेंगे, फिर A12 और A13, ठीक है। फिर 2 1 2 2 2 3 और फिर आगे 3 1 3 2 3 3। ये 1 1 2 हो है क्या चीज़, ये अब गौर से देख लें। A11 से मुराद है कि आपने अपना डिटर्मिनेंट जो है A का, उसमें पहली रो और पहला कॉलम जो है उसको छोड़ देना है, उसके एलिमेंट छोड़ देने, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखने हैं, ठीक है। देखिए पहली रो छोड़ दी, पहला कॉलम छोड़ दिया, बाकी ये 4 एलिमेंट बच गए, ठीक है। ये 1 -3 2 और 2 1 बच गए। ये 4 जो एलिमेंट बचे हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं, ठीक है। होगा क्लियर? फिर पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है। हमने देखिए पहली रो छोड़ी और दूसरा कॉलम छोड़ा, बाकी 4 एलिमेंट बचते हैं, 2 2 2 1। तो देखिए 2 2 2 1, ये 4 एलिमेंट बाकी रह गए, वो लिख दिया आपने। फिर 1 3, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देना है, यानी कि रो पहली छोड़नी है और फिर थर्ड कॉलम छोड़ना है, ठीक है। बाकी 4 एलिमेंट बच गए, जो लिखा है वो छोड़ देना है। 1 1 1 2 और 1 3, मतलब ये जो नंबर लिखे हैं ये रो और कॉलम को आपने छोड़ना है और बाकी एलिमेंट्स लिखने हैं आपने, ठीक है। ये याद रखिएगा। इस तरह 2 1
2 1 से मुराद है कि दूसरी रो और पहला कलम छोड़ दिया, बाकी 4 एलिमेंट बचेंगे -2 1 2 1, वो यहाँ लिख लिए। फिर 2 2, ये 2 2 से मुराद है कि दूसरी रो और दूसरा कलम छोड़ दें। हमने इसमें देखें दूसरी रो छोड़ी और दूसरा कलम छोड़ दिया, तो बाकी 1 1 2 1 ये लिख दिया हमने। और फिर 2 3, दूसरी रो और तीसरा कलम छोड़े, दूसरी रो छोड़ दी और तीसरा कलम छोड़ दिया, बाकी 1 -2 2 2 बच गया, वो यहाँ लिख दिया। इसी तरह लास्ट हमारे पास रह गया 3 1। 3 1 से मुराद है कि तीसरी रो और पहला कलम छोड़ दें। यहाँ अब दें हमने तीसरी रो छोड़ी और पहला कलम छोड़ दिया, ठीक है। ये देखें हमने तीसरी रो और पहला कलम छोड़ा, ये 4 एलिमेंट बच गए, तो वो हमने 4 एलिमेंट लिख लिए। फिर हमने तीसरी रो छोड़ी और दूसरा कलम छोड़ा, तो बाकी ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 1 1 2 2 वो लिख दिए यहाँ 3 2 में। अब 3 3, तीसरी रो तीसरा कलम छोड़ना है। देखिए ये तीसरी रो छोड़ देनी है और यहाँ से तीसरा कलम छोड़ देना, तो बाकी ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये 4 एलिमेंट आपने इधर लिख लेने हैं, ठीक है। तो सिंपल मैंने बता दिया तरीका कि जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं मैंने 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3, ये नंबर आपने छोड़ देने और बाकी जो बचते हैं वो लिखने हैं, देन आपका वो वैल्यूज़ आएगी। अब उसके बाद मैंने बताया था कि आपने ये अरेंजमेंट जो है वो ठीक रखनी है। अगर आपने इन अरेंजमेंट को आगे पीछे कर दिया तो सवाल सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यही ख्याल रखिएगा कि अरेंजमेंट जो है वो तरतीब भी रखनी है आपने ऐसे। उसके बाद इनकी अलामतें जो हैं वो फिक्स हैं। मैंने बता दिया था आपको लास्ट टाइम के अलामतें जो हैं लगाने का आसान तरीका ये है कि पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। और इस तरह देखें नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है वो वैल्यू लिखी जाएगी। आगे इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका वही है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 के साथ, 1 × -3 माइनस फार्मूले का 2 × 2 4, तो -3 -4 -7 आ गया। फिर माइनस बाहर वैसे लिख लिया, 1 to 2 2 to 4 सेंटर में माइनस फार्मूले का, तो नफ़ी करेंगे तो -2 आएगा, तो एक बाहर माइनस था तो वो नफ़ी मिलकर जमा 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 3 को सॉल्व करते हैं, 2 2 4 2 3 6 माइनस फार्मूले का था इसलिए माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, तो 6 4 10 हो गया। इस तरह इसमें भी सेम एज आपने ऐसे करना, 2 बाहर आ गया, 1 × 2 -2 और 2 × 1 -2 लिख लेना, ठीक है। इसको भी -2 -4 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +4 आ गया। इस तरह 1 × 1 1 2 × 1 2, तो 1 में से 2 निकाला -1, और इसी तरह इसमें भी ऐसे किया, 1 वैसे आ गया, 2 × 1 2 2 to -4 तो -6 आ गया। इस तरह बाकी 3 जो है वो भी आप जो है ऐसे करेंगे, खुद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम इसको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट डिटर्मिनेंट जैसे